हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 11th स्टैंडर्ड का मैथ्स। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था चैप्टर नंबर 1 जो मैथ्स 2 का है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिए थे। इस लेक्चर के साथ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई वेयर a एंड b बिलोंग्स टू r। मतलब a और b रियल नंबर है एंड दिस i इज इमेजिनरी नंबर I is imaginary number root minus 1 and states the values of a and b। यहाँ पर जो a और b की वैल्यू है वो पता करना है। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कहता है कि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, अभी बहुत सारे सब क्वेश्चन हैं, उन सभी को इस a प्लस बी आई के फॉर्म में लाओ। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन है 1 प्लस 2i इंटू माइनस 2 प्लस आई, इतने सारे, सिर्फ दो ही टर्म आना चाहिए, एक a और प्लस बी आई। इस तरीके से इसको ऐसा सॉल्व करो कि एक रियल नंबर आए और एक इमेजिनरी नंबर आए। समझ में आ रहा है? इस फॉर्म में लिखो और ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। तो बहुत ही आसान है। लास्ट लेक्चर अगर आपने देखा होगा तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। चलो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हो इसमें जो आई होता है वो इमेजिनरी होता है और मैंने आपको बताया था ए प्लस बी आई, इसके अंदर ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, और एक रियल प्लस इमेजिनरी मिलके आपको कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए प्लस बी आई ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब यहाँ पर देखोगे फोर्थ के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या है, देखो 1 प्लस 2i इंटू, बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, माइनस 2 प्लस आई। करना क्या होगा, देखो इज इक्वल टू इस 1 का मल्टीप्लाई दोनों में करो और इस 2i का मल्टीप्लाई दोनों में करो, जैसे बेसिकली आप करते थे 10th में। तो ये 1 इंटू माइनस 2 तो माइनस 2, 1 इंटू प्लस आई तो प्लस 1i, फिर 2i का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2i इंटू माइनस 2 तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, 2 2 ज़ा 4 और ये i आ गया। 2i इंटू प्लस आई तो 2 प्लस है 2i और i मिलके i स्क्वायर। अब मैंने एक आपको बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि जो i होता है वो रूट माइनस 1 होता है। i स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर माइनस 1 आएगा। i क्यूब जो है माइनस i होता है, i रेस टू 4 1 होता है। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, प्रूफ करके भी बताया था कैसे आता है। इसको अब याद रखो, हर बार याद रखो, पूरे चैप्टर में ये वैल्यूज याद रखना। ओके, जब भी i स्क्वायर होगा तो माइनस 1 लिख देना, जब भी i क्यूब होगा उसको हटा के माइनस i कर देना, और i रेस टू 4 होगा तो 1 करना, i होगा तो i ही रखना। i का वैल्यू इतना होता है बट i की जगह i रखते हैं। अब देखो यहाँ पर माइनस 2 प्लस आई, तो ये माइनस 2 को माइनस 2 रखो प्लस 1i माइनस 4i, दोनों के अंदर देखो i है, ये भी i है 1i और ये माइनस 4i, तो ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं। इन दोनों को सॉल्व नहीं करना, 2 और i को प्लस मत कर देना क्योंकि ये i है और इसमें i नहीं है, जिसमें जिसमें i होगा उनको एक साथ लाने का। तो 1i माइनस 4i, तो 4 में से एक गया तो 3, 4 में से एक गया तो 3i और बड़ा कौन है 1i और 4i में 4, तो 4 का साइन माइनस प्लस 2, i स्क्वायर कितना होता है देखो यहाँ से माइनस 1, जब भी i स्क्वायर होगा तो माइनस 1 कर देना, i क्यूब होगा तो माइनस i रेस टू 4 होगा तो 1। अब सिंप्लीफाई करो, माइनस 2 माइनस 3i प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1, 2 1 ज़ा 2 और प्लस माइनस माइनस। अब नंबर देखो, माइनस 2 और माइनस 3i नहीं कर सकते, इसमें i है इसमें i नहीं है। अच्छा, इसमें i नहीं है इसमें भी i नहीं है, ये दोनों एक साथ सॉल्व करो। माइनस माइनस है, दोनों निगेटिव है, निगेटिव नंबर को ऐड करते हैं, माइनस माइनस ऐड, 2 और 2 मिलके 4 हो जाएगा, दोनों माइनस में तो माइनस आ गया और माइनस 3i। अब इसको आप क्या करोगे, ये 3i है, इसको कंपेयर करना, a प्लस बी आई, इस फॉर्म में लाना था a प्लस बी आई, तो ये आ चुका a प्लस बी आई इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3i। अब कंपेयर करो। ओके, यहाँ पर लिखो देयरफॉर, इस तरह से लिखा देयरफॉर। देखो सबसे पहले हमको एक्सप्रेस करना था इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आई, तो ये जो क्वेश्चन था उसको हमने सिंप्लीफाई किया और a प्लस बी आई के फॉर्म में किया। अब आप बोलोगे यहाँ तो प्लस है नहीं प्लस, तो एक काम करो, यहाँ पर ये a की जगह पर माइनस 4 है, फिर प्लस ये जो b है b की जगह पर माइनस 3 है और फिर i। देखो इसको मैंने, ये जो आया था, ये इसका जो आंसर आया था उसको मैंने a प्लस बी आई के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया पहला। उसके बाद बोला गया है कि स्टेट्स द वैल्यूज ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर देखो a रियल पार्ट है, a कितना है माइनस 4 एंड यहाँ i के साथ क्या है b, तो b यहाँ i के साथ क्या है माइनस 3, तो ये हो गया आपका a और b का वैल्यू। समझ में आया कितना आसान है, बहुत ही ईजी है, इस तरह से करना है। अभी सेकंड देखो, पहला आ चुका है, इस तरह से हर एक क्वेश्चन करना है। जितने भी फोर्थ में क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है आपको बता दूं, फोर्थ में यहाँ पर अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन है, नहीं 10 नहीं 11 क्वेश्चन है, एक मिनट,
11 क्वेश्चन है। ओके, इसके अंदर ऐसे 11 क्वेश्चन है जिसको आपको ऐसे करना है। तो फोर्थ में फर्स्ट टू आप सेकंड करते हैं। हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा लॉजिक होगा। जैसे यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, अब यहाँ पर देखोगे तो इन दोनों के बीच में भी मल्टीप्लाई है, लेकिन इसका जो पावर -1 है, कैसे किया जाए। यहाँ पर इन दोनों का कोई पावर नहीं था, ओके, रेस टू कुछ नहीं था, तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया। बट इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ रेस टू -1 है। तो कैसे किया जाए, देखो कभी भी याद रखो, अगर इस तरह से x रेस टू -3 है तो इसको हम सॉल्व करने के लिए 1 करते हैं और x रेस टू -3 को x रेस टू +3 कर देते हैं। समझ में आ रहा है, x रेस टू -3 को x रेस टू +3 कर देते हैं 1। तो इसको भी ऐसे सॉल्व करो, इज इक्वल टू 1 + i, ये जो इंटू है इसको क्या करोगे, इंटू 1 ये जो 1 - i है नीचे आ गया, और जो -1 था ये +1 हो गया। किसी का पावर +1 होगा नहीं लिखोगे तो भी चलता है, लेकिन अगर समझो -3 था तो +3 किया तो 3 लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, 1 नहीं लिखे तो चलता है। सो एक्चुअल में क्या हो गया, इसको अगर आप देखोगे तो दिस इंटू 1 ये, तो ये आ गया 1 + i इंटू 1 नीचे क्या है 1 - i। अब डिवीजन कैसे करेंगे, देखो मैंने बेसिक्स में आपको डिवीजन नहीं बताया था, मैंने कहा था कि जब क्वेश्चन आएगा तो आपको जरूर बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इस तरह से करते हैं। जब भी डिवीजन करना होगा तो देखो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, एक 1 + i है, दूसरा है 1 - i, इनका दोनों का डिवीजन करने के लिए आप कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो यहाँ पर इंटू करना है, डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, डिनोमिनेटर पे, डिनोमिनेटर मतलब जो अपॉन के नीचे होता है, जो अपॉन है उसके नीचे होता है, क्या है 1 - i, इसका कॉन्जुगेट ले लो। 1 - i का कॉन्जुगेट क्या होता है 1 + i, 1 - i का कॉन्जुगेट 1 + i अपॉन 1 + i। समझ में आ रहा है, वो जो नीचे डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट लो। कॉन्जुगेट क्या होता है, i का जो साइन है चेंज करना, माइनस है तो प्लस किया, तो 1 + i से ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करना। जब भी आपको किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना होगा तो जो डिनोमिनेटर में है इसका कॉन्जुगेट लेना और इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। 1 - i का कॉन्जुगेट, ये माइनस को प्लस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो क्या होगा, देखो अब ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में। सो 1 + i और 1 + i का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + i दोनों सेम है, तो कैसे हो जाएगा 1 + i द होल स्क्वायर, दोनों सेम नंबर है। जैसे a इंटू ए करते हो, a इंटू ए, दोनों सेम है, a इंटू ए स्क्वायर, तो वैसे ही दिस इंटू दिस दोनों सेम है, स्क्वायर हो गए अपॉन a - b और a + b। याद आ रहा है आपको, a - b में a + b का मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, दोनों a और b है, माइनस प्लस है तो a² - b², ये आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा a - b a + b, 1 - i 1 + i, तो 1² - i², ये आ गया। और इसको सिंपल करो तो ये 1 + i द होल स्क्वायर है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो a + b द होल स्क्वायर फार्मूला क्या था, फार्मूला याद है आपको, a + b द होल स्क्वायर, a + b द होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। 8th स्टैंडर्ड में ये फार्मूला आपने सीखा था, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1 + i द होल स्क्वायर, तो 1² यानी 1 + 2 इंटू 1 इंटू i, तो 2i + i², ये आ गया i² अपॉन a + b द होल स्क्वायर कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 - i²। i² क्या होता है, देखो यहाँ से i² -1 होता है, i² को हटा के -1 करो, या i² को हटाओ -1 करो। ओके, ज़्यादा मैं आपको पकाने वाला नहीं हूँ, फट मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। ये बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, आपको मज़ा आएगा, एकदम ध्यान से देखो। यहाँ पर देखो इक्वल टू 1 + 2i प्लस, देखो i² है, i² की वैल्यू यहाँ निकाले थे, i² -1, तो यहाँ पर -1 आ गया अपॉन 1 माइनस प्लस 1 + 1, ये आ गया 1 + 1 इज इक्वल टू, ये देखो 1 और -1 मिलके 0 हो गया, ये है 2i, ये 1 और -1 0 हो गया, 1 + 1 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो i, तो आपको आंसर क्या मिल गया i। अब इसको a + bi के फॉर्म में लिखना है, a + bi, अब इसको लिखते हैं, ये आंसर आ चुका है a + bi। अब a मतलब i वाला जो पार्ट है देखो इधर है i के साथ b है, कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, फिर ये प्लस, फिर a है ही नहीं तो 0, a नहीं है तो 0, ठीक है। अब इसको मैं आपको बॉक्स करके बता देता हूँ, समझ में आ रहा है, 0 प्लस हटेगा 1i का सिर्फ i रह जाएगा, तो उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करने बोला, एक्सप्रेस करने, तो एक्सप्रेस कर दिया, तो a की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर a वैल्यू क्या आ गई 0 एंड i के साथ b है तो b की वैल्यू आ गई 1, तो ये आपने कर दिया एक्सप्रेस और a और b की वैल्यू मिल गई आपको, a और b की। बस इस तरह से करना है। ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ तक ये पूरा रफ वर्क है, इसको याद रखो, और ये दूसरा क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपने पहला दूसरा सीख लिया, नहीं भी आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, और 2-4 क्वेश्चन कराऊंगा, 10-11 क्वेश्चन है, एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, देखते रहो। और मेरा बेसिक लेक्चर अगर आपने नहीं देखा तो वो जरूर देख लो, अगर आपने वो देखा है तो आपको ये सब ईजी लगेगा, ठीक है। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, देखते रहो। यहाँ पर देखो आई का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में करना है और डिनोमिनेटर 1 माइनस आई है। अभी जो सेकंड क्वेश्चन कैसे हमने डिवाइड किया था कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, बिल्कुल वैसे करेंगे। इस आई का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, आई इंटू 4 4i प्लस आई इंटू 3i, तो 3 और आई मिलके आई स्क्वायर, अपॉन में क्या है देखो 1 माइनस आई, इस तरह से। अब क्या करो, ये जो अपॉन में 1 माइनस आई है ना, जब भी डिनोमिनेटर रहे तब ये करना 1 माइनस आई का कॉन्जुगेट लेना, जो आई वाला है ना उसका साइन चेंज कर दे, माइनस आई का प्लस आई, सो 1 प्लस आई हो गया और अपॉन में 1 प्लस आई हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिया इस तरह से, इस तरह से। तो यहाँ क्या हो जाएगा देखो, ये नीचे अपॉन की बात करेंगे तो ये 1 माइनस आई और 1 प्लस आई है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था। a माइनस बी और a प्लस बी का मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। अभी सीखा था ना, फिर से बता देता हूँ, a प्लस बी और a माइनस बी, अगर ये दोनों आगे पीछे रहे तो भी ऐसा जब मल्टीप्लाई करते हो तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड। ये 9th-10th में हमने सीखा, 8, 9, 10th में। फिर भी मैं सब कुछ अच्छे से बेसिक से बताऊँगा, टेंशन मतलब सब बताऊँगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये है 4i प्लस 3i स्क्वायर। देखो आई स्क्वायर क्या होता है, -1। अगर आई स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू 3 किया तो -3 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा -3 और फिर इतना। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप एक तरीका लगा सकते हो, दूसरा तरीका क्या करो, ऊपर जो न्यूमरेटर दिया है ना वो जैसा वैसे ही रखो तो भी आपको चल जाएगा। देखो मैं बताता हूँ कैसे करना, ये जो है ना ये i इंटू 4 प्लस 3i ऐसे ही रखो, बाद में i का मल्टीप्लाई करो। अब ये 1 प्लस आई का 4 प्लस 3i में मल्टीप्लाई करो, ये बाहर i है तो देखो ये 4 का पहले दोनों में करो, 4 इंटू 1 4 प्लस 4 इंटू आई 4i, फिर 3i इंटू 1 3i इंटू आई 3i स्क्वायर, ये मिल गया। और इंटू ये इंटू है, देखो ये बाहर है ना इंटू है, अरे ये तो मैंने फॉर्मूला बताया था, ओके। इसका मल्टीप्लाई इसमें किया और ये दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, वो अलग से फॉर्मूला मैंने बताया था, मिटा दिया। अब देखो ये अपॉन में 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये आई स्क्वायर है ना, ये -1 होता है, ओके। याद है ना, फिर से बताओ क्या, आई रूट -1, इसको याद कर लो ना यार, इसको याद कर लो, याद कर लो, ठीक है। इतने चीज़ें याद कर लो, बार बार यूज़ होने वाला है वो। आई स्क्वायर क्या किया -1, ये जो बाहर आई है बाहर रखो, और ये है 4 प्लस 4i 3i क्या हो गया, 4i प्लस 3i 7i। आई स्क्वायर क्या होता है -1 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो -3, डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे स्टेप। अब देखो ये हो गया i इंटू 4 -3 कर सकते हो, 4 प्लस 7 नहीं करना क्योंकि इसके साथ i है, इसके साथ i है क्या नहीं, तो 4 अकेला और -3 अकेला, तो 4 - 3 1 प्लस 7i अपॉन क्या आया 1 माइनस माइनस प्लस 1। सो अब देखो i का मल्टीप्लाई अंदर करो, i इंटू 1 i प्लस i का मल्टीप्लाई 7i में करो तो 7i और i मिलके i स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 2। अब क्या आ जाएगा देखो 1i प्लस 7, आई स्क्वायर क्या होता है यहाँ से देखो -1, तो ये आ गया -1 अपॉन 2। तो फाइनली आपको क्या मिला, आई और प्लस इन और माइनस मल्टीप्लाई -7 1 सा 7 अपॉन 2। इसको आप ना a प्लस बी आई के फॉर्म में लिखना है पहले, तो इसको अपॉन 2 को देखो ऐसे करो, i अपॉन 2 -7 अपॉन 2, तो i वाला पार्ट बाद में लिखना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इज इक्वल टू पहले -7/2 लिखो प्लस 1 अपॉन 2 और i को अलग कर दो, तो ये आ गया देखो a प्लस बी आई का फॉर्मेट। ओके, ये क्या आ गया, यहाँ लिखता हूँ देखो मैं, a प्लस बी आई इज इक्वल टू क्या आया -7/2 प्लस 1/2 i। समझ में आया, इसके नीचे मैंने यहाँ लिख दिया। तो यहाँ कंपेयर करोगे तो a कितना आ गया, a -7/2 एंड i के साथ b है, यहाँ पर i के साथ 1/2 है, तो ये आपको मिल गया। देखो कितना आसान था, यहाँ से करके ये कर दिया, देखो ये फाइनल आंसर है। ओके, ये फाइनल आंसर, और ये a प्लस बी आई के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। तो अब इसी तरह से ये फॉर्मूला याद रखना, वैल्यूज़ इसको भी करोगे। पहले देखो यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में 2a प्लस बी आई के फॉर्म में 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करना है, तो न्यूमरेटर को वैसे ही रख दो 2 प्लस आई, उसका कुछ कर भी नहीं सकते। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करो, 3 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, फिर -i का दोनों में करना है, 3 × 1 3 3 2 = 6i, फिर -i × 1 -i,
माइनस प्लस माइनस आई इंटू 2i, तो 2i²। ये हो गया 2 प्लस आई, देखो ये 3 है तो 3 प्लस 6i में से 1i माइनस किया तो 5i माइनस 2i² यानी क्या होता है -1। कैसे पता चला? देखो यहाँ याद है ना, i² -1 होता है। तो ये आ गया 2 प्लस आई ऊपर न्यूमरेटर में। अब ये देखो ये -2 -1 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, 2 1 2 प्लस 2, 3 + 2 5 हो गया, और यहाँ पर प्लस 5i है। समझ में आ रहा है? तो अब क्या सॉल्व करेंगे? देखो इसको और सिंप्लीफाई, अपॉन आ गया, डिवीजन है, सेकंड क्वेश्चन जैसा है, जैसे यहाँ किया था, हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। तो इसके कॉन्जुगेट से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते, कैसे आ जाएगा? देखो यहाँ पर इंटू इसी स्टेप में करते, ये 2 प्लस आई है, अरे इसको नहीं लिखना है, जो डिनोमिनेटर है उसका, चाहिए तो इसमें से 5 कॉमन भी ले सकते हो। चलो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट स्टेप में करता हूँ, 5 कॉमन लेके और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। 2 प्लस आई, यहाँ दोनों से 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1 प्लस आई। तो यहाँ पर क्या होगा? जो अपॉन में 1 प्लस आई है उसका कॉन्जुगेट ले लो, दोनों से 5 कॉमन लिया नंबर, तो 1 प्लस आई जो है उसका कॉन्जुगेट 1 माइनस आई होता है, प्लस की जगह माइनस किया तो ये आ गया कॉन्जुगेट। तो ये क्या हो गया? देखो इज इक्वल टू 2 प्लस आई, यहाँ पर 2 प्लस आई और 1 माइनस आई का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ऊपर, तो 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करो। पहले डिनोमिनेटर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर ये 5 है, इसको 5 को 5 रखो, अपॉन देखो ये a प्लस बी और a माइनस बी, याद आ रहा है? a प्लस बी a माइनस बी क्या करेंगे? a² यानी 1² माइनस i², ये हो गया। इसका मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई दोनों में करो, 2 1 सा 2, 2 इंटू माइनस आई माइनस 2i, प्लस आई इंटू 1 तो प्लस आई इंटू माइनस आई माइनस i²। चलो सिंप्लीफाई करते, देखो ये 2 है, माइनस 2i प्लस 1i माइनस 1i माइनस i² क्या हो गया? -1 हो गया, अपॉन 5, 1² 1 माइनस i² क्या होता है? -1। तो ये हो गया 2 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 5 इंटू है, यहाँ कुछ नहीं है तो इंटू है, 1 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 2, 1 प्लस 1 2 हो गया। अब देखो ये हो गया 2 प्लस 1 3 माइनस आई, 5 2 ज़ा 10, इसको अब स्प्लिट करो, 3/10 माइनस 1/10 और आई साथ में दे दो। अब a प्लस बी आई के फॉर्म में लाना था, देखो a प्लस बी आई, तो a कितना है? a 3/10 प्लस बी आई कितना है? देखो b ये है -1/10, b है और i। मैंने क्या किया? इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इस तरीके से मैंने इसको a प्लस बी आई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब a की वैल्यू कितनी मिली? देखो a रियल पार्ट 3/10 एंड जो b है उसकी वैल्यू कितनी मिली? b की वैल्यू -1/10। फाइनली हम लोगों को जो a और b की वैल्यू स्टेट करने बोला गया था वो आ चुका है। तो इस तरह से करना बहुत ही आसान है, मज़ेदार है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 11 क्वेश्चन से मैंने आपको 4 क्वेश्चन बताए। पहले इसको कॉपी करो, फिर आगे कुछ बताता हूँ, स्क्रीनशॉट लेके रखो। स्टूडेंट्स आपको कहना चाहूँगा कि ये जो 4 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन है, अब आप खुद से भी कर पाओगे, लेकिन मैं आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन बताऊंगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैंने अब आपको 4th क्वेश्चन में 4 सब क्वेश्चन बताए, ओके। इसी के तर्ज पर, इसी की तरीके से आप क्या करो, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th सॉल्व करने का ट्राई करो, खुद से करो। मैं नेक्स्ट लेक्चर जो आपको दूंगा आगे के क्वेश्चन बताऊंगा 4th के बाद 5th 6th 7th 8th, फिर आप मैच करना कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन खुद से नहीं आ रहा होगा तो मैं जब सिखाऊंगा तो देख लेना, फिर आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो लेक्चर है मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, टोटली फ्री है, आप लोग देखो, पढ़ाई चालू रखो। मैंने पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके रखा है। जो मैथ्स 1 है पूरा का पूरा मैथ्स 1 के सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी बाकी है जो मेरा पूरा 11th के मैथ्स में, ओके, वो भी मैं करा दूंगा आपको। मैंने ओल्ड सिलेबस कराया था, न्यू सिलेबस का रह गया था। और जो मैथ्स 2 है वो भी मेरा पूरा कवर हो चुका है। मैथ्स 2 के अंदर जितने भी चैप्टर सब मैंने पढ़ाए हैं, ओके। सिर्फ जो पहला चैप्टर मेरा बाकी था, क्योंकि मैंने ओल्ड सिलेबस कराया था, न्यू सिलेबस इसलिए नहीं कराया था लास्ट ईयर। तो मैं कम से कम 3 साल से जो है 11th वालों को 12th वालों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने ओल्ड सिलेबस भी पढ़ाया, नया सिलेबस भी पढ़ाया। तो अभी इस साल मैंने सब आपके लिए पूरा मैथ्स जो आपका न्यू सिलेबस है लास्ट ईयर मैंने पूरा पढ़ा के रखा है। प्लेलिस्ट में जाओगे तो हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट है, वहाँ से देखो, ओके। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी अभी जल्दी मैं पूरा कर दूंगा, ओके। तो जो चैप्टर बचे हैं, कुछ चैप्टर्स के कुछ पार्ट बचे हैं वो भी कर दूंगा, क्योंकि 11th में कॉलेजेस में सारे के सारे कंप्लीट चैप्टर नहीं आता,
कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ही सिखा दें, मैं आपको लेकिन सब पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करो, अपने दोस्तों में सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबको पता चले यार। और इतना ही नहीं, 12th का भी पूरा सिलेबस मैंने कवर कर लिया है, जो नया सिलेबस इस साल आया है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय एवरीवन।